थैंक्स टू उमर जिसने मेरे लिए परचेस किया था और लद्दाख लेके गया था। वेलकम टू द बैल्कनी। और ये देखो मैडम जो है हमारे यहाँ पे नारियल वगैरह खा पी के ऐसे ही रख देती है। एंड जो बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है यहाँ कहीं से काम चालू है अपने घर के पीछे। एंड यस गाइस, तो हेलो अस्सलाम नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और ये जो है तो नेक्स्ट डे वाला व्लॉग है जिसमें मैं मुंबई गया हुआ था फॉर सम रिलेटेड ऑफ वर्क। एंड अंदर से मैं व्लॉग इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज मैडम का जो है काम चालू है। टुडे आई डिसाइडेड कि हाउ टू बी ए फेवरेट यूट्यूबर फॉर एक एटलीस्ट कम से कम एक बंदे के लिए, एक बंदी के लिए, जो भी हो जैसा भी हो, किसी को पसंद आए आप किया था, बस यही काफ़ी है। हम कंटेंट्स आर लाइक मेक यू वायरल इन द सेंस कि आप लोग लाइक पर्सनली हमारी खुद की भी कला होनी चाहिए उसके अंदर। नहीं है एक्चुअली मुझे होना था सबसे पहले फ्रेश बिकॉज मैं मुंबई से आया रात में। एंड आते ही मैं सो गया। एंड फिर उसके बाद अब सुबह बहुत लेट उठा मैं क्योंकि बहुत लेट आए हम लोग रात में। अराउंड 2:30-3 बज गए मुझे मुंबई से आने के लिए। एंड यस, मैंने मुंबई वाला व्लॉग इसलिए नहीं बनाया कि ओनली व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम पे अपडेट करना था मुझे बहुत सारी चीज़ों को लेके। तो इट वॉज़ अ डिफरेंट थिंग विच आई वॉन्टेड टू शेयर। तो अगर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो लिंक आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, या तो फिर डिस्क्रिप्शन में देखो भाई नीचे। आप लोगों को इंस्टाग्राम का आईडी भी मिल जाएगा, आप लोग फॉलो करो, आप लोगों को भी अपडेट मिलते रहेंगे। एंड यस, एवरीथिंग इज़ कंटेंट लाइफ या फिर डेली लाइफस्टाइल में आप जो भी बोलो, लेकिन उसको शेयर कैसे करते हो उसको एडिटिंग में आता है। इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप लोग जो भी शेयर करना चाहते हो उसको एडिट कैसे करते हो, कि आप आपके ऑडियंस को देना क्या चाहते हो, बताना क्या चाहते हो, क्या ज्ञान मिलना चाहते हो। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस, इधर से भी आ रहा है और उधर से भी आ रहा है। ये तो हो करके तकलीफ़ देती है और ये है कि भाई रुकते ही नहीं काम धंधे इन लोगों के। तो आप लोग शायद से मेरा पॉइंट समझ गए होंगे। तो बात हमारी इसलिए हो रही है बिकॉज ऐसे एक और 2 या 3 मानो एक्सटेंडर्स हमने ख़राब किए। और ये एक्सटेंडर्स क्यों यूज़ होते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरा जो वॉशिंग मशीन है एंड तो बताऊँ कि इसका वायर जो है यहाँ पे अटैच करना पड़ता है क्योंकि ये नियरेस्ट प्लग इन है। एक्सटेंडर हम लोग यहाँ पे पॉइंट आउट करते हैं। तो एक्सटेंडर यूज़ कैसे करने का, अब एक्सटेंडर ही ख़राब हो गए तो अब ऐसा है कि भाई हमें जो वॉशिंग मशीन को ऐसे शिफ्ट करना पड़ता है, फिर जितना भी यूज़ कर सके प्लग इन करते हैं हम। ये मिरर बिठाते वक्त ही उल्टा बैठ गया था, मतलब इसका जो सेकेंडरी पार्ट था वो छोड़ के ये वाला बिठाया और वो टाइम पे ध्यान नहीं दिया। इसके लिए जो इसके डेडलाइंस है मिरर के वो इसी में रह गए। सो उसमें कुछ कर नहीं सकते। ऐसे झुक के बताएंगे कि भाई साहब ये देखो हमारे बाल भून दिए हमने अपने बालों को स्ट्रेट करने के लिए, यस, विद द ड्रायर। तो अब ऐसा है कि इसको लगाएंगे हम वैक्स और अब देखो कैसे दिखते हैं। यस, तो कैसे लग रहे हैं बाल ज़रा कमेंट करके बताना, क्योंकि हमने किया है अभी सेटअप अपने बालों का। एंड बहुत ज़्यादा थिक है बाल, इसके लिए कैसा है इसको ड्रायर हमेशा यूज़ करना पड़ता है। एंड कर्ली होने की वजह से तो भाई पूछो ही मत बालों का हाल क्या होता होगा मेरे। तो जो भी जैसा भी आप लोगों को पसंद आ रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताना। और हम चल रहे हैं आज बाहर आप लोगों को भी लेके, तो ज़रा कंटेंट का फीवर बताएंगे आपको कि सामने वालों को कैसे फीवर देना होता है कंटेंट में, यानी कि जिसका चश्क बोला जाता है। चश्क, चश्क इन द सेंस मैं सही बता रहा हूँ, यस प्रॉब्ली। तो व्यूवर्स को जो चाहिए एक्चुअल में, आपके जो व्यूवर्स को जो पसंद आना चाहिए वही दिखाना, ऐसा भी नहीं है। लेकिन कंटेंट में आप क्या कुछ कर रहे हो, लाइक डेली व्लॉग्स, लाइफस्टाइल, फूडी, इफ़ यू आर फूड व्लॉगर, फूडी मूडी या जो भी, तो जो भी जिस तरीके आप लोगों का फील्ड है आप लोग जो दिखाते हो उसी में आप अपने कैरेक्टर को एंड प्लस आप उसको कितने अच्छे से प्लेस करते हो, जैसे कि ये वीडियो को मैं कर रहा हूँ। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो भाई साहब देख रहे हो ये रहा अपना सवारी। एडवेंचर के बाद यही हमारे काम ज़्यादा आ रही है इनटू रियल इस्टेट, जहाँ भी मुझे जाना है। एंड स्कूटर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो अभी फिल वक्त हमारे पास यही है। एंड राइडिंग के लिए मोस्ट प्रॉब्ली इन अ वेरी रेयर केस मैं इसको यूज़ करूँगा, थोड़ा कंटेंट बनाने के लिए भी। इफ़ यू आर गेटिंग माई पॉइंट, इसका भी कंटेंट बनता ही है। माई गॉड गंदा हो गया, चीची चूचू हो गया इस पर। और भाई साहब इतने अच्छे से मैंने बनाया, आप लोगों ने अगर शॉर्ट्स वीडियो देखा है
तो बहुत अच्छी बात है। आपको पता होगा कि इस पे भी हमारा एक्सीडेंट हो गया था। बच्चा ये पार्ट है एंड द फ्रंट वन, यहाँ पे ये पूरा मड़गड़ ख़राब हो गया। वेल आज का दिन तो हेक्टिक रहा ही एंड क्या बताएं, हेक्टिक रह के भी कुछ फ़ायदा की बात नहीं है जब तक पैसा नहीं आता, बिकॉज मनी मैटर्स अ लॉट। अगर आप लोग जानते हो तो काम तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ होता ही है, बस पेमेंट जो है डिले होते हैं। एंड आई एम व्लॉगिंग फ्रॉम बालकनी, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। वेलकम टू द बालकनी। अभी तो बहुत ज़्यादा गंदा है, कपड़े सूख रहे हैं बहुत सारे यहाँ पे एंड इवनिंग टाइम है। इट्स अराउंड अब बज रहे कुछ 5-5:30। तो ये हमारे दोस्त के घर पे ही काम चल रहा है कि मैंने कॉल करके पूछा था। डेली व्लॉग्स करने में भी बहुत मज़ा आता है। व्लॉगिंग के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि आप इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स कितने लेंथ तक यूज़ कर सकते हो, कौन से व्लॉग्स करना ज़रूरी है, डिपेंड्स ऑन ऑडियंस कि आप कौन से ऑडियंस को प्रिफ़र करते हो एंड आपकी कला भी क्या होनी चाहिए कि आप जो पब्लिक को दिखाना चाहते हो। पम पम इस बात कुछ ऐसी है कि शाम हो गई, हमारे काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन इस काम का भी मतलब ऐसा है कि जितना जल्दी हो उतना मज़ा आए काम में और काम करने में, और काम होते ही तुरंत पैसा भी मिले तो भाई किसका दिल खुश नहीं हो सकता। लेकिन हमारे रियल इस्टेट में काफ़ी लोग जो जानते हैं या फिर नहीं जानते, तो यू कैन आस्क या बिलव्ड वंस, जो भी आपके एल्डर है या फिर जो भी बड़े बड़े लोग हैं आपके पहचान में, उम्र दराज लोग, आप उन सबको पूछ सकते हो कि रियल इस्टेट में वर्किंग मेथड क्या है, पेमेंट स्ट्रक्चर्स क्या है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि पेमेंट हमेशा लेट ही होता है रियल इस्टेट में। इसके लिए हमारे सारे काम आगे पीछे होते हैं और हमारा एक छोटा सा ड्रीम था जिसको हम अभी फुलफिल करने के लिए यूट्यूब पे आए हैं। सो आप लोगों को यहाँ तक की थोड़ी बहुत स्टोरी आप लोगों को समझ में आई होगी, नहीं है तो हम आगे आपको बताते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहना हमेशा, लेकिन उसके लिए आप लोगों को सब्सक्राइब करना भी ज़रूरी है और कमेंट करना भी ज़रूरी है, ताकि मैं आप लोगों को रिकग्नाइज़ करते रहूँ कि आप मेरे कंटिन्यू सब्सक्राइबर्स हो। इसके अलावा एक और सिनेरियो है हमारा, बताते हैं आप। तो रहा ये पहली बात, हमारे पास में ये एक कैमरा है जो भी आप देख सकते हो, जिसका मैंने पूरा उदास कर दिया अगल बगल से। अभी इसको हमें ठीक करके यूज़ करना स्टार्ट करना है, तो इसकी बैटरी भी डाउन है। दूसरा ये वाला जो कि SJ6 लेजेंड, आप लोगों ने प्रीवियस व्लॉग में भी देखा है इसको, तो इसका भी जो है अभी इट्स गुड। सिर्फ रेनी सीज़न में थोड़ा सा तकलीफ़ होगा, बाकी इट्स वाटरप्रूफ, वाटर रेजिस्टेंट जो भी बोलो। SJ6 लेजेंड ये मैं ज़्यादा करके यूज़ करता हूँ। लेकिन इसका अभी जो माइक है, जो हेलमेट के साथ, आप लोगों को हेलमेट दिख रहा होगा, तो हेलमेट के साथ जो माइक आता है, यानी कि इसका इंटरनल माइक वो मेरे पास में अभी है नहीं और ख़राब हो चुका है, तो आई हैव टू मेक दैट। तो मैंने ऑर्डर कर दिया ऑनलाइन, तो माइक जैसे ही आएगा हम लोग उसको थोड़ा सा कट आउट करके फिटिंग करने वाले हैं। बहुत सारा लंबा प्रोसीजर है उसमें भी, उसका भी मैं आप लोगों को ब्लॉग बताऊँगा। बिकॉज सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे जैसे और भी बहुत सारे न्यू कमर्स हैं यूट्यूब पे, तो वो भी मोटर ब्लॉगिंग करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो फ़ोन यूज़ करते हैं हेलमेट के सामने माउंट करके, विच इज़ वेरी बैड, क्योंकि डिस्टर्बेंस बहुत होता है और मोबाइल कभी भी उड़ के गिर सकता है, एक्सीडेंट होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो हम आप लोगों को सोल्यूशन बताएंगे ज़रूर। आई गिव यू सम ऑफ दिस फीडबैक्स। और रहा थर्ड ये, तो हमारा जो इंटरकॉम है, ये थैंक्स टू उमर, जिसने मेरे लिए परचेस किया था और लद्दाख लेके गया था। अनफॉर्चुनेटली मैं लद्दाख नहीं जा पाया, इसलिए अब वो जाके आने के बाद ही इज़ गिवन मी दिस। इट्स काइंड ऑफ लाइक इंटरकॉम, आप तो जानते ही होंगे इस इंटरकॉम को। इट्स राइडर मतलब फ़ोन या जो भी XYZ, अच्छा चलता है, 1000 मीटर्स तक इसका रेंज है। यस, सो आप लोगों ने अभी देखा होगा आज का कंटेंट, आपको जो भी जैसे भी पसंद आया हो, ऐसे ही कुछ ना कुछ कंटेंट आप लोग भी बनाते रहो एंड ट्राई टू बी ए फेवरेट यूट्यूबर फॉर एटलीस्ट वन सिंगल पर्सन। बस एक की ज़िंदगी में खुशी आ जाए आपके ज़रिए से, और क्या चाहिए भाई इस दुनिया में। यही प्यार फैलाते रहो और मुझे भी प्यार करते रहो। और प्यार करने का मतलब चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, जो भी आप लोगों को जैसे भी फील होता हो, एंड लाइक करे बगैर जाना नहीं। इस बार कम से कम 10 लाइक तो भी बना दो यार। वीडियो को 1 साल हो गया अभी अपने यूट्यूब पे आके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग टिल हियर। जो भी आप लोगों को जैसे भी पसंद आया, प्लीज़ डू हिट लाइक द बटन एंड मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हमारे